हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले हफ्ते के दोनों टारगेट अचीव हुए हैं। आपने देखा होगा न्यूमरोलॉजी फंडामेंटली टेक्निकल सारे फंडे में यूज करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ निफ्टी का लेवल शेयर करती हूँ। वन मोर थिंग अगर मैं आप लोगों के साथ ऐड करूँ, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया के लिए और भारतीय एयरटेल के लिए मैंने 2 वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट किए थे। यस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इवन शीतल बाकरे www.sheetalbakre.co.in इस ब्लॉग पे भी आप जा सकते हो और वहां पे आप देख सकते हो सारे प्रेडिक्शंस। इवन फाउंडर इंडिया मिस्टर डिम्पी के साथ मैंने 2021 डिक्लेयर होने से पहले, मतलब 2021 आने से पहले ही मैंने बता दिया था कि 2021 में कम्युनिकेशन सेक्टर्स बहुत अच्छा रहेगा और उसकी शुरुआत बहुत अच्छे होते हुए हम लोगों ने देखी है। यस, कम्युनिकेशन सेक्टर रॉक कर रहा है और पूरा 2021 ये रॉक करते हुए आप लोग देखोगे। हर प्रेडिक्शंस मैंने दिया है, हर रेमेडीज मैंने दी है 2021 से लेके हर चीज के लिए। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज कितनी वर्क करती है, यंत्रास कितने वर्क करते हैं, ये तो आप मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस जब सुनते हो तो तब आपको पता ही चल जाता है। चलिए गाइस, फंडामेंटल्स भरा वीक रहेगा। फंडामेंटल्स में वीक में आने वाले वीक में फंडामेंटल्स सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा मिस्टर बिडेन एंड मिस्टर ट्रम्प, जो फाइट चल रहा है। अब फाइनल ये तो हो गया है कि मिस्टर बिडेन शपथ विधि होने वाला है, तो उसके पहले उन्होंने काफी सारी चीजें के बारे में खुलासा दे दिया कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ। तो वैसे वैसे क्या रहे हैं जिससे यूएस मार्केट तेजी में आ सकता है। बट हाँ, उसका फायदा हमें होगा या नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट को उसका कितना फायदा होगा, कमोडिटी को कितना होगा, फॉरेक्स मार्केट में उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हर एक प्रेडिक्शन जब सही जाता है तो उसके पीछे काफी स्टडी भी होती है, उसके पीछे काफी टाइम दिया जाता है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बिडेन सर ने बोला है यूएस डॉलर 1.90 ट्रिलियन पैकेज वो दे सकते हैं। देन पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है कि हर कोई 100% प्रेडिक्शन नहीं करता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि ये हो सकता है, जबकि हमें पता है कि ये हफ्ते निफ्टी इतनी जाएगी, उतना नीचे आ सकती है, 14,000 के नीचे भी हम लोग देख सकते हैं। बट क्यों? या फिर उसके ऊपर भी जा सकता है, 15,000 भी जा सकता है, बट क्यों? तो हर क्यों के पीछे काफी सारी चीजें मैटर करती है और वही सारी चीजें मैटर करके पूरा स्टडी करके आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए अच्छा लगता है। यूएस के जो लोग हैं, जो यूएस होल्डर्स है, उनके अकाउंट में, उनके सेविंग अकाउंट में यूएस डॉलर 1,000 रुपीज जमा हो सकते हैं। यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन फॉर इंडिविजुअल और फैमिली के लिए ये लोग देने वाले हैं। देन यूएस डॉलर 415 बिलियन लाइक जो वायरस का संकट आया उसके लिए वो दे सकते हैं। यूएस डॉलर 450 बिलियन ये दे सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल। फिर यूएस डॉलर 300 टू यूएस डॉलर 400 ये जो जॉब इकोनॉमी रिलेटेड है, जो एम्प्लॉयज के लिए है, उनके लिए इन्होंने रखा है। देन यहाँ पे जब तक ये पूरी क्लियरिटी नहीं होती, जब तक फाइनली बिडेन सर की शपथ विधि नहीं होती, तब तक डाटा अनसर्टेन है। बट अभी यहाँ पे ये प्रेडिक्शंस तो दे दिया है कि हम लोग ऐसे करेंगे, बट बीच में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल छोटे मोटे इश्यूज वहां पे हो रहा है, उस वजह से क्लियरिटी नहीं आ रही है। उस वजह से जब तक क्लियरिटी नहीं आती है ना, तो स्टॉक मार्केट में भी काफी सारी चीजें यूएस मार्केट पे डिपेंड करती है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलती हूँ कि वो लोग सिंगापुर निफ्टी आप लोग देख के आप ट्रेंड कैसे निकाल सकते हो। आपको ट्रेंड निकालना है तो आपकी सारी चीजों की स्टडी होना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप पूरा नॉलेज लोगे। देखिए, अर्न लर्न देन अर्न लर्न, मतलब लाइक पहले आपको लर्न करना है, फिर आपको अर्न करना है, फिर जब आप अर्न करते हो ना तो काफी सारी चीजें और सीखने को मिलती है, तो वो सबसे बेस्ट होती है। तो सिर्फ सिंगापुर निफ्टी देख के आपको व्यू नहीं पता चलेगा। इसे बोलते हो आप कि आप आधा अधूरा नॉलेज लेके मार्केट में उतरते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस हो जाता है, फिर आप आते हो, फिर वही क्लासेस कर लो और फिर पैसे कमा लो। सो वन इन द सेम थिंग कि आपको शॉर्टकट नहीं लेना है मार्केट में। देन यूरोप में हमने देखा है कि यूरोप और यूएस में एक्चुअली वायरस का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा स्प्रेड होते हैं। हम लोग देख रहे हैं यूरोप में काफी सारी जगह पे लॉकडाउन भी हो गए। लॉकडाउन अगर होता है तो एज ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, हर
ऑनलाइन जब मैं आती हूँ, हर बार मैं जब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं आपको बोलती हूँ कि यस, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं फटका बैठते हुए हम लोग देखते हैं जब लॉकडाउन की सिचुएशन आती है। सारी चीज़ें अगर बंद होगी, थोड़े भी रेस्ट्रिक्टेड हो गए, जैसे होटल्स बंद हो गए, होटल्स बंद हो गए तो आप देखो फूड इंडस्ट्री को थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है, मतलब लाइक टूरिज्म इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये आपको लिंकअप करना पड़ता है, इसके लिए आपको लिंक ढूंढनी पड़ती है, कहाँ से क्या 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 मैटर हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि 2021 में कम्युनिकेशन सेक्टर चलेगा, क्योंकि टोटल जो आ रही है 5 आ रही है, और 5 वाले लोग थोड़े से बोल बच्चन होते हैं, इनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो कम्युनिकेशन सेक्टर्स तो बढ़ेगा। तो किस तरीके से आपको सारी चीजें कैलकुलेटेड लिंक अप करनी होती है। अब सबसे बेस्ट थिंग इंडियन मार्केट के लिए ये हो गया यूएस का डाटा। अब यूएस यूरोप हमारे मार्केट के लिए बहुत मैटर करते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। अब आईआरसीटीसी ने क्या किया है आपको पता है कि आईआरसीटीसी स्टॉक क्यों बेस्ट है, और आईआरसीटीसी ने जो न्यूज़ दी है कि मैं अपने ट्रेन्स के जो ग्राहक है उनके लिए मैं पैक्ड फूड देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो पैक्ड फूड फिर उसमें आ सकता है हल्दीराम, उसमें आ सकता है आईटीसी, एमटीआर। तो इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली स्टॉक बढ़ेगा। तो ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने पड़ेंगे कि आईआरसीटीसी एक्चुअली किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, फिर हल्दीराम को दे सकती है, आईटीसी को दे सकती है, एमटीआर को दे सकती है। तो वो सारा डाटा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। सेंसेक्स 50,000 जा सकता है, निफ्टी 15,000 जा सकती है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में है। जब लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं तो सारे आंसर्स मेरे पास होते हैं। ये क्रूड ऑयल हमने देखा 54.64 और 56.24 के इन बिटवीन था। विक्स वोलेटाइल जो इंडेक्स था वो 24.67 था, और पीसीआर जो रेशो था वो था 1.53। अब सेंसेक्स का क्लोजिंग था 49,034, 50,000 जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईज की बाइंग, जिस तरीके से अनसर्टेनिटी यूएस मार्केट में, दोनों पॉसिबिलिटीज है, जाने के ब्राइट चांसेस भी है एक बार, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में सबसे बड़ा इवेंट बजट का है। यस, बजट रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ, कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर्स, कितने किस में आपको बाइंग करना है, किस में आपको कौन से सेक्टर्स में सेलिंग करना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देन बैंक निफ्टी 32,246 का क्लोजिंग है, एंड निफ्टी 14,433। अगर आपको याद होगा मंडे मैंने फाउंडर इंडिया के साथ बोला था कि 14,398 का स्टॉप लॉस रख के आप निफ्टी बाय कर सकते हो। 14,500, 14,600 आप देख सकते हो। यस, वो आपने देखा भी, मतलब ऑलमोस्ट हमने 14,700 के आसपास निफ्टी देखी है। तो अगर जिन लोगों ने वो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो किया और जिन लोगों ने वो कैरी की पोजीशन, उनको बेनिफिट हुआ। इन लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए, थैंक यू एवरीवन। अब 14,433 पे निफ्टी जो क्लोज हुई है, तो अप साइड 14,498, 14,561, 14,617 हम लोग आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं। अप साइड 14,498, 14,561, 14,617, ये 3 लेवल ऊपर के हैं। अगर डाउन साइड अगर आप मुझे पूछोगे तो 14,325 फर्स्ट लेवल रहेगा, 14,270 सेकेंड लेवल रहेगा, 14,210 ये थर्ड लेवल रहेगा। देखिए आने वाले 15 दिन में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हैं, यूएस की स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। वो अगर स्टेबिलिटी दिख जाएगी तो मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस हम लोग देखेंगे, और वॉलेटिलिटी देखेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है निफ्टी 14,700 भी पार करेगी, हो सकता है निफ्टी 14,000 का स्तर भी तोड़ सकती है। आने वाले 15 दिन मार्केट के लिए क्रूशियल रहेंगे, जहां जहां प्रॉफिट रहेगा। देखिए मार्केट के लिए क्रूशियल रहेंगे तो सबसे बेस्ट थिंग आपको यहाँ पे एक ही लेनी होती है कि मार्केट के लिए क्रूशियल है तो मैंने क्या करना चाहिए, आपने प्रॉफिट बुकिंग करके बाजू में बैठना चाहिए। हार्ट पेशेंट्स होने दीजिए, ओल्ड एज वाले अंकल्स होने दीजिए, आंटीज होने दीजिए, उनको स्पेशली मेरा सजेशन होता है कि प्रॉफिट लीजिए और बाहर निकल जाइए ना। बाकी जो होगा वो हम लोग देख लेंगे, पहले तो हमारा प्रॉफिट हमारे पॉकेट में आने दीजिए, फिर मार्केट कहीं पे भी जाता है डजेंट मैटर।
हमने मैंने लास्ट वीक काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ शेयर की कि पहले हाफ एन आवर में, मतलब पहले 15-20 मिनट में मुझे अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं पूरा दिन मार्केट में काम नहीं करती हूँ। फिर मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। और हाँ, वन मोर थिंग मुझे आपके साथ ऐड करनी थी, इस हफ्ते जो क्लासेस होंगे उसमें एक बेनिफिट आप लोगों को होगा, विथ न्यूमरोलॉजी आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर होगा, और विथ न्यूमरोलॉजी स्टॉक मार्केट क्लासेस आपको डीमैट अकाउंट भी फ्रीली मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो टिल देन गाइज, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक, प्रॉफिट बुक करिए और तैयार रहिए नेक्स्ट प्रॉफिट के लिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। टिल देन गाइज, ऑल द बेस्ट।